हेलो एवरीवन। तो मेंबर्स, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है मंडे की। इस वीक की जैसी स्टार्ट हमको चाहिए थी कि एक धमाकेदार प्रॉफिटेबल शुरुआत हो, सभी को अच्छा प्रॉफिट हो, वो हमने करके दिखाया है। एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, सेंसेक्स, सभी के ट्रेड किए, सभी में यहाँ पे टारगेट हिट किया है। तो ओवरऑल एक ब्लास्टिंग डे और एक पावर पैक स्टार्ट हो गई इस वीक की। तो समझिए, पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या हमने ट्रेड्स करे, क्या मार्केट में आज हमने देखा, किस बेस पे हमने ट्रेड करे, एंड कौन जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट करे, जो ट्रेड करे, उनमें हमने क्यों ट्रेड किया। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि यही सेटअप, अगर ये वीडियो आप देखते हो कि क्या ट्रेड हमने आज किए और वो टारगेट हिट हुए, अगर आज आप समझेंगे तो आगे कभी मार्केट में ऐसा आप लोगों को दिखेगा तो आप खुद से भी वो ट्रेड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के जो लेवल्स, इतने सॉलिड लेवल्स कि आप सोच नहीं सकते। मॉर्निंग में जाके देखिए, मॉर्निंग में हमने एक चार्ट शेयर किया था बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क करके, ठीक है। ये लेवल जो है मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले मैंने दिया था। एंड आप देखिए मार्केट ने कहां से सपोर्ट लिया है। कितनी बड़ी बात है कि मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं, और रिवर्स जब होना तो वो इस लेवल से रिवर्स हुआ है। इतना एक्यूरेट लेवल। ये होती है प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च के बाद चार्ट रीडिंग। जो हमारा माइंड चार्ट रीड करता है, इतने टाइम से आज हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, रोज ट्रेड कर रहे हैं, रोज चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, आज इतना एक्सपीरियंस, इतने टाइम का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे दिखता है कि कैसे मार्केट ने एकदम एक्यूरेटली उस लेवल पे सपोर्ट लिया। मॉर्निंग ट्रेड बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स का जो हमारा सेटअप है कि सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से रेड ग्रीन कैंडल बनाया, पहले रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट किया। ये हमारा ट्रेड सेटअप था। यहाँ से फिर ब्रेकआउट आया, फिर ये देखिए, फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा मूव कैप्चर हमने किया। इसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया, वापस डबल टॉप। एंड आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मार्केट की, एक नॉलेज की चीज है जो आपको आगे हमेशा काम आएगी। जो ये हमारे एक्सपीरियंस है, हम आप लोगों को शेयर करें। मार्केट जैसे 9:15 बजे खुलता है, तो मार्केट का फेज है 9:15 से 10:30 से 11 का जो बीच का फेज है ना, यहाँ तक एक मूव देता है मार्केट। जब मार्केट को अगर कभी रिवर्स होना है ना, वो 10:30 से 11 के बीच में रिवर्स हो जाएगा। 11 से 12:30 1 बजे तक वो एक और मूव देगा, या तो साइडवेज जाएगा, जो एक रिवर्सल देना है वो देगा, फिर वो थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, और फिर वापस 1 से 1:30 बजे का इसको रिवर्सल देना है, नेक्स्ट बड़ा मूव देना है, वो देगा। या आप नोट डाउन कर लो टाइम कि 9:15 से 10:30 से 11 का जो रेंज है, 9:15 बजे मतलब स्टार्ट होगा, और 10:30 से 11 के बीच में कभी भी फिर वहां से स्टार्ट होगा, और उसके बाद वापस मार्केट जो है 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे का एक अलग फेज रहेगा, और फिर 1 बजे बाद एक अलग फेज मार्केट का शुरू हो जाएगा। तो ये रिवर्सल यहाँ पे मार्केट में आया, मार्केट फॉल हुआ। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मार्केट ने लिया, पहला पुल, फिर वापस आया, फिर सपोर्ट लिया, एक डबल बॉटम टाइप मार्केट ने यहाँ पे बना दिया, एक तरह से कह सकते हैं ट्रिपल बॉटम ही, बीच में एक और मार्केट ने जो है रिवर्सल दिया, यू बनाया। एंड फिर इसका ब्रेकआउट किया, एंड अच्छी क्लोजिंग के टाइम एक अच्छी रैली दी क्लोजिंग से पहले। तो बैंक निफ्टी का ये ट्रेड हम लोगों ने किया था। निफ्टी में हम चलते हैं। निफ्टी में जो है हमने, याद होगा आप लोगों को, पुट साइड एक अच्छा ट्रेड किया था। जी हाँ, पुट की साइड में एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे किया था। एंड वो ट्रेड किया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मॉर्निंग में निफ्टी का चार्ट भी देख लो, ये लेवल्स अभी मार्क नहीं करें। ये जो लेवल्स मार्क्ड है ना निफ्टी के, आप मॉर्निंग का चार्ट जाके देख लेना, हमारा मंडे का मॉर्निंग में जो निफ्टी के चार्ट शेयर किए थे, साथ ही एक वॉइस नोट भी शेयर किया था। वो वॉइस नोट सुनिए, सेम जो मार्केट में आज हुआ है वो उस वॉइस नोट में मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ निफ्टी में, नीचे आया, ठीक है। यहाँ से जो एक पुल बैक लेता है, ये रुकिए अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये पहला पुल बैक मार्केट ने लिया, तो इसको हमने ट्रेड किया। ये जो पुल बैक था, इसको हमने ट्रेड किया। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड का मैं, तो ये पुल बैक मार्केट पे हमने ट्रेड किया गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा एक कॉल आया। तो ये हमने ट्रेड किया, क्यों? यहाँ पे सपोर्ट था, हमें पता है।
ब्रेकडाउन भी हुआ लेकिन हमने वेट किया, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में मैं आज जल्दबाजी ट्रेड की नहीं करता हूँ। अगर हाँ अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अगर अच्छा कोई ट्रेड मिल रहा है, सेटअप मिल रहा है, मैं 9:20 पे 9:25 पे भी ट्रेड दूंगा। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं कुछ डाइसी है तो मैं वेट करूंगा। मंडे था, एक सीधा फॉल आया, मेरे को लगा वही जो बैंक निफ्टी में सेटअप था आपको दिखाया कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल उसकी जो रेंज है उसका ब्रेकआउट किया, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल इसकी रेंज का ये जो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रेड को मूव को कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने ये फॉल देना शुरू किया ना, यहाँ पे हमने पुट एंटर किए, क्योंकि सेकंड टाइम इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा था। तो ये सपोर्ट फिर से 25,000, 25,080 के नीचे लिखा हुआ था 25,000 आएगा। आप मॉर्निंग का वॉइस नोट जाके सुन लो और चार्ट देख लो, वही हुआ। 25,080 का सेकंड टाइम ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और 25,000 का टारगेट आया। फिर मार्केट ने ये रेंज को ब्रेक किया, फिर ये रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया। लेकिन हमने सोचा निफ्टी की जगह कोई दूसरा चार्ट देखा जाए, मिड कैप की तरफ हम गए कि मिड कैप में क्या है। मिड कैप में देखा तो मॉर्निंग से तेजी थी, मिड कैप आज मॉर्निंग से ही 1% ऊपर था, यानी कि निफ्टी में जो ये फॉल आया वो मिड कैप में नहीं आया, मिड कैप मॉर्निंग से स्ट्रांग था। तो हमको लगा कि अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट अगर निफ्टी दे रहा है, बैंक निफ्टी अपमूव का ट्राई कर रहा है, तो क्यों ना इस बार मिड कैप में ट्रेड करा जाए। वो वहां पे थोड़ी ज्यादा श्योरिटी लग रही थी इस ब्रेकआउट को। मिड कैप में हमने ट्रेड किया, ये देखिए एक अच्छा मूव यहाँ पे मिड कैप में भी हमने कैप्चर किया। यहाँ कहीं हम शायद एंटर करे थे इस रेंज के अंदर कहीं, या तो इस कैंडल पे, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन हाँ मेरे को लग रहा था कि पुल बैक ब्रेकआउट, अप मूव दिया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक अप मूव दिया, फिर छोटा सेकंड टाइम रिवर्सल पहले वाले से जल्दी आया। तो हमें लग गया था ब्रेकआउट करने वाला है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी साथ में परफॉर्म कर रही है। टारगेट हिट हुआ। बायोकॉन की तरफ चलते, ये हमारा एक स्टॉक ऑप्शन था। बायोकॉन आज नहीं, पहले भी आप लोगों को वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग यूट्यूब वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। बायोकॉन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रखा है बाय के लिए, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वापस बता रखा है बाय के लिए। मॉर्निंग में यहीं से ओपन हुआ तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, क्योंकि थोड़ा वही अर्ली एंट्री हम लोगों को नहीं करनी थी, थोड़ा मार्केट को भी देखना था कि आज ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर हम बाय साइड या पुट साइड जाए। अब मूव दिया हमने, इसको इग्नोर किया, हमने कहा कोई बात नहीं, अभी वेट करेंगे, या तो इसका ब्रेकआउट करेगा या वापस नीचे आएगा रिवर्सल लेगा तब हम सोचेंगे। नीचे आया भी, रिवर्सल दिया, इस कैंडल पे हम लोग एंट्री कर गए, क्योंकि एक अच्छा अप बुलिश कैंडल यहाँ पे बना रहा था, ब्रेकआउट करते हुए लेवल्स को हम एंटर करें। हमारे जो टारगेट था हिट हुआ, अच्छा मूव मिला। हिंदुस्तान जिंक क्यों गए, पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे आओ। अच्छा फॉल आ रखा है रिसेंटली, हाई से बहुत अच्छा फॉल आ रखा है हिंदुस्तान जिंक में। करीब करीब अगर आप देखें तो 15 से 20%, 20% करीब हिंदुस्तान जिंक अपने हाई से फॉल किया हुआ है। उसके बाद ये सपोर्ट था, अगर आप देखिए ये सपोर्ट मार्क कर रखा है हमने हिंदुस्तान जिंक में पहले ही। फिर आज इसने क्या किया, शॉर्ट कवरिंग, ये देखिए ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, डाउन गया, डाउन गया, ये एक दो दिन यहाँ पे स्पेंड किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हमने एंट्री कर लिया। आप टाइम जाके चेक कर लो, मॉर्निंग में ही ट्रेड दे दिया था इस ब्रेकआउट के अराउंड, और फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग रहा पूरे दिन, अच्छा मूव दिया। हिंदुस्तान जिंक हो गया, बायोकॉन हो गया। चलो एटर्नल की तरफ, जोमेटो की तरफ चलते हैं। जोमेटो का शेयर है, एटर्नल इसका नाम हो गया है। इसमें भी ये देखिए रेंज, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट का हम वेट करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड मेरे को पसंद है। यहाँ पे ही हम एंटर कर गए थे 10:30 के अराउंड, आप जाके टाइम चेक कर सकते हैं, या तो हमने 10:15 की क्लोजिंग के अराउंड या 10:30 बजे वाली कैंडल में आए गए, 10:30 बजे वाली कैंडल में एंटर किया, सॉलिड अप मूव दिया, 277 रुपए तक ये जाके आया, अराउंड 5% ऊपर तक, सॉलिड ट्रेड, टारगेट हिट हुआ। तो इस तरह से हम करते हैं ट्रेड। इसके बाद एक और ट्रेड किया, वो भी दिखा देता हूँ। ऑयल में ये जो स्टॉक है, इसके अंदर भी एक अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे मेरे को दिख रहा था। ये देखिए पूरे दिन ये भी स्टॉक क्या है, अप मूव में था। यहाँ कहीं मैंने इसमें एंटर किया था, याद है सारे ट्रेड सेटअप पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट रिवर्सल उसके ऊपर। तो हम लोगों को ध्यान रहता है कि कौन से लेवल्स पे हमने ट्रेड किया, कौन से ब्रेकआउट पे किया। तो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आया था तो इस जगह हमने इसको ट्रेड किया, इसके बाद भी एक अच्छा मूव यहाँ पे भी देखने को मिला। तो ऑयल, एटर्नल, हिंदुस्तान जिंक और साथ ही साथ बायोकॉन, इन चारों में हमने यहाँ पे ट्रेड किया। निफ्टी, मिड कैप एंड बैंक निफ्टी का आपको बताया। साथ ही साथ सेंसेक्स का आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। सेंसेक्स में भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया था ये इस मूव को, जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था इस रेंज का, इसके अंदर और अच्छा कंसोलिडेशन था और एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया।
सेंसेक्स भी हो गया। तो हमने आपके आज के सारे ट्रेड सेटअप हमने बता दिए, किसमें हमने क्या ट्रेड किया। निफ्टी बैंक निफ्टी अब आपको कल के लिए बता देता हूँ क्या आप लोगों को ट्रेड करना है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स सेम रहने वाले। कल अगर चांस मिलता है, कल या परसों में गाइस, मेरे को एक बड़ा अच्छा बड़ा मूव मार्केट से एक्सपेक्टेड है, जी हाँ। और हो सकता है अगर मार्केट ऊपरी लेवल्स को ब्रेक करता है, रिसेंट डे के हाई को ब्रेक करता है, तो अच्छा बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। ये तो है कि बड़ा मूव आने वाला है, मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, या तो कल आएगा या परसों आएगा। प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट का ओनर हूँ, मार्केट का बादशाह हूँ, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से कह रहा हूँ, कल या परसों में मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी सब पे नजर रखनी है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, लास्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी आप लोगों को याद होगी, 15 रुपए की कॉल 200 चली गई थी। याद होगा आप लोगों को, नहीं है तो स्क्रॉल करके लास्ट ट्यूसडे का हमारा ट्रेड देख लो सेंसेक्स का। 15 रुपए की कॉल 215 हो गई थी। तो अगर कल बड़ा मूव आया तो कल फिर से एक हीरो जीरो की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। निफ्टी में हम वेट कर रहे हैं, कल अगर वापस इस लेवल के ऊपर निफ्टी जाती है तो निफ्टी का टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, अराउंड इस लेवल का। एंड सेकंड टारगेट फिर इसका होगा, इसका हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं। हो सकता है मार्केट कल इस लेवल पे अगर आए, यहाँ जैसे ब्रेकआउट करता है, फिर यहाँ पे अगर आता है और नीचे जाके यहाँ से टकरा के वापस ब्रेकआउट करता है, तो फिर वापस एक अप मूव की अपॉर्चुनिटी है। ये कल और परसों दोनों दिन का सेटअप है, हो सकता है कल नहीं तो परसों ऐसा हो। नीचे अगर मार्केट जाता है तो यही आप लोगों के लेवल्स है, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ये हमारा फिर से टारगेट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो फिर 24,900 तक के लिए लेवल्स ओपन है, अराउंड 950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर रहेगा, लेकिन 24,900 के लिए लेवल ओपन है। लेकिन हो सकता है मार्केट जो है फिर से अच्छा खासा फॉल दे दिया है, अगर न्यूज बेस्ड नहीं होता है कुछ, तो वापस मार्केट शॉर्ट कवरिंग की तरफ जा सकता है, वापस रिकवरी मार्केट में आ सकती है, क्योंकि 25,000 आ चुका है। 25,200 से नीचे आना भी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन खैर आया, हम लोग तैयार थे, हमने उसको ट्रेड भी किया। ऐसा नहीं कि 25,200 ब्रेक डाउन कर दिया, हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाए, नुकसान हो गया। हम एक्सपेक्टेशन ये थी कि 25,200 से सपोर्ट ले लेगा, लेकिन तैयार थे कि 25,200 के नीचे आता है तो फिर क्या करना है, और हमने किया, हमारे ट्रेड को, सेटअप को, प्लान को अप्लाई किया और उसको हमने फॉलो किया। और कुछ नहीं करना होता। लेवल्स आप लोगों को देके रखता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिखाया चार्ट कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो यही है फोकस। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर आता है, कल अराउंड इस लेवल के ऊपर मिलता है, तो आप लोगों का 57,000 का इमीडिएट टारगेट है। ठीक है, अगर ये हो गया आज के हाई के अराउंड, अगर ब्रेकआउट करता है तो 57,000 का टारगेट है, यहाँ से अराउंड 120 पॉइंट्स है। फिर 57,000 को ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट है, और फिर ये टारगेट है। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो वेट करो, इस लेवल पे ट्रेड मत करो क्योंकि बहुत छोटा टारगेट रह जाएगा। इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर अच्छा बड़ा टारगेट है, फिर 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। 100 पॉइंट पे स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे लगा लो, ट्रेल कर लो, या फिर 50% जो क्वांटिटी है वो बुक भी कर लो, 50 नहीं 60-70% क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा के इस टारगेट के लिए होल्ड कर लो, यहाँ पे अराउंड 100 से 125 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बाकी इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ के लिए टारगेट है। अब नीचे आता है तो ये नहीं कि इसको ब्रेक करेगा तो ही ट्रेड है। अगर ऐसा रिवर्सल जैसा आज रिवर्सल आया ना 1-2, और फिर इसका ये ट्रेड अच्छा ट्रेड है, ये ऐसे मूव जब मिलते हैं ना, क्विक मूव होते हैं कि फटाफट मार्केट में, एक होता है मार्केट धीरे 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 यहाँ ऊपर आया तो उसमें ऑप्शंस में कम मिलेगा, लेकिन जब ये सडन मूव आता है ना तो ऑप्शंस बहुत अच्छा फटते हैं, बहुत जल्दी भगते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स का आपको वेट करना है कि अगर कुछ रिवर्सल देखिए उसका ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेड यहाँ से ब्रेक रिवर्सल देखिए इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है फिर ये इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी रेडी है, सेटअप समझ आ गया, कुछ नहीं आता आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, हम आपको बताएंगे। निफ्टी में इसका ब्रेक, या तो ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा तो ट्रेड लेना है। यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स होता है तो वापस इसके ऊपर आता है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए इजीली ट्रेड है, और यहाँ तक आता है
तो मेरे को लगता है फिर ब्रेकआउट करेगा निफ्टी इस लेवल को आराम से, फिर ब्रेक करके यहाँ तक के टारगेट भी आपको देगा। इसको ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक के लिए टारगेट है। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको समझा दिया है। आप लोगों को साथ के साथ मिड कैप निफ्टी जो है हमारा, मिड सीपी निफ्टी मिड सेलेक्ट, इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आज अच्छा रिकवरी आया है। अगर आप देखेंगे 1% अप था, तो हो सकता है धीरे धीरे ये इस टारगेट के लिए आए। पहला टारगेट हमारा मिड कैप का रहने वाला है अराउंड इस लेवल का, एंड जो दूसरा टारगेट है वो इस लेवल का रहेगा। वेट करना है आज के हाई के ब्रेक करने का। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, आज का हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे मिड कैप के अंदर भी। मिड कैप जो है मैं आपको ज्यादा डीपली या नहीं समझाऊंगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दो चार्ट समझा दिए। आप लोगों को मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं बताने में सारे चार्ट्स ओपन करके हमको कुछ नहीं एनालिसिस करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है इजी है मेरे लिए चार्ट ट्रेडिंग करना। मैं सारे, कोई सा भी चार्ट दे दो आज की तारीख में, जस्ट नॉट इंडियन मार्केट, किसी भी मार्केट का कोई सा भी चार्ट दे दो, हम सप्लाई और डिमांड जोन को और कैंडल स्टिक्स को रीड करके इजीली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग आपके सामने 10 चार्ट ओपन करके कंफ्यूज हो, इधर उधर देखो। मैं चाहता हूँ आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। मिड कैप में भी आप लोगों को ये बता दिया कि ये बुलिश था, आज बुलिश है, मिड कैप रिकवरी में आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग साइड में आ रहा है, तो इस पे भी नजर रखो। अगर कोई सिंपल इजी सेटअप ट्रेड मिलता है जैसे इसके अंदर, ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। ठीक है, लेकिन जो अच्छा सेटअप ज्यादा मिल रहा है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में मिल रहा है। ऐसा होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिड कैप में कोई स्ट्रेंथ दिखती है कि हाँ आज काफी अच्छा बुलिश है, मॉर्निंग से अगर ब्रेकआउट करते हुए जाता है, तो आप लोग फर्स्ट 1 आवर का जो मैंने आपको सेटअप बताया कि 9:15 से 10:30 तक एक रूल होता है कि 9:15 से 10, 10:30, 11 बजे तक वो एक रैली चलती है, वहां तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर हो सकता है सुबह सुबह यहाँ पे थोड़ा नीचे आए, फिर सेकंड हाफ में 11:30, 11 बजे के आसपास रिवर्सल आया, फिर ब्रेकआउट करे इस लेवल को, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो लेवल्स इसके भी रेडी रखो, नजर में रखो। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको बता दिया। स्टॉक्स में क्या है, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग साइड में जा रहा है, इस पे नजर रखो। एक एलटीएफ है, इसमें आज हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ था, उसका बताता हूँ मैं कैसे क्या हुआ था। ये जो लेवल है इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, तो हमने इसी लेवल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड किया था एलटीएफ के अंदर। लेकिन ये जो है रिवर्सल आया और फिर यहाँ से एक फॉल आ गया, तो इसीलिए हमारा केवल एक स्टॉप लॉस जो ये इसमें हिट हुआ था। तो कोई नहीं, अब इतने अच्छे सारे ट्रेड्स करें, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रिग्रेट नहीं करते। एलटीएफ के बाद मैंने फिर से बायोकॉन भी किया है, ऑयल भी किया है, जोमेटो भी किया है, तो बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहे हैं। फोकस किया है, हमारे सेटअप पे नजर रखी है, सेटअप पे विश्वास नहीं टूटा है कि एक ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी सेटअप को फॉलो करते हैं। 100% एक्यूरेसी कोई से भी सेटअप में नहीं, आज की तारीख में ऐसा कोई सेटअप नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कोई सा ट्रेडर के पास 100% एक्यूरेसी का सेटअप नहीं है। अगर 100% एक्यूरेसी का सेटअप मेरे पास या किसी के पास होगा, तो वो शायद इंसान दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, क्योंकि उस 100% है, वो हर बार पैसा लगाएगा उसका प्रॉफिट ही होगा। तो जितना पैसा लगाया 100% एक्यूरेसी पैसा कमा सकता है, 100% हो ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। तो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने दूसरे चार्ट्स देखे, एटर्नल में ब्रेकआउट हुआ, जोमेटो में, इसमें इसमें हमने ट्रेड किया, ऑयल में अच्छा ट्रेड मिल रहा था उसमें हमने ट्रेड किया, बायोकॉन में ट्रेड किया, मिड कैप में ट्रेड किया, सेंसेक्स में ट्रेड किया, जहां जहां अपॉर्चुनिटी थी वहां वहां ट्रेड किया। तो यही था आज के लिए, अच्छे से आप लोगों को मार्केट मैंने समझा दिया है। अगर आप लोग चाहे तो आपको एक बार इंटरनेशनल मार्केट में दिखा देता हूँ। डाउ जोन्स फ्लैट है, कुछ मूव नहीं है खास इसके अंदर। अगर आप देखेंगे ओपन हुआ, यहाँ पे अराउंड ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो ऑलमोस्ट थोड़ा साइडवेज सा मार्केट है डाउ जोन्स के अंदर। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कवरिंग जो है हमारे मार्केट से आया है, हमारी मार्केट की क्लोजिंग के बाद अगर ये देखे तो ज्यादा नहीं, ये भी 20-25 पॉइंट्स ऊपर ही है। तो वेट करेंगे कल का। एफआईआई डेटा मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, थोड़ी बहुत सेलिंग है, 1500 to 1800 समथिंग, ऐसा 1500 से 1800 के बीच में कुछ डेटा है माइनस का, नेगेटिव। तो ज्यादा इम्पैक्टिंग डेटा नहीं है उनका भी। तो लेवल्स रेडी है गाइस। अगर अच्छा लगा, सिंपल टू सिंपल एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए, ताकि आप लोग बेटर तरीके से ट्रेड कर सके। लाइव मार्केट में हमारा सपोर्ट ऑलवेज आपको रहता है, तो अच्छे से समझा भी देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो इतना सब कुछ आप लोगों को दे रहे हैं, इतने अच्छे लेवल्स, एकदम मैग्नेट लेवल्स जिसको कहते हैं, कि जो लेवल दे दिया उन्हीं पे मार्केट मूव कर रहा है, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और जिन आप लोग चाहते हैं, अगर आपके कोई भाई फैमिली दोस्त बहन वो लोग देखें ये वीडियो,
उनको भी समझ आए, वो लोग भी कुछ सीखें, अच्छे से ट्रेड कर पाए, तो उनको शेयर जरूर करो, क्योंकि आप लोगों को मदद मिल रही तो किसी और को भी मिलनी चाहिए। एंड थैंक यू गाइस। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। बस फिर से कहूंगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, ये 4 चीजें कर दो, उसका कुछ पैसा नहीं लग रहा। एंड मेरी जरूर मेहनत लगती है आप लोगों को ये सब कुछ देने में, ये सब प्रोवाइड करने में, तो उस मेहनत के बदले आप लोगों को जो केवल 1 मिनट का काम होता है, कुछ भी, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर कमेंट करना, 1 मिनट का काम आप लोग कर सकते हैं। मैं तो इतना पूरा दिन आप लोगों को देता हूँ। तो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो एंड लेट्स ट्रेड टुमारो। बाय गाइस, थैंक यू।